नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी सोशियोलॉजी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर भगवान दास के बारे में। भारतीय विचारकों में हमने महात्मा गांधी, राधा कमल मुखर्जी के बारे में बात कर ली है। आज हम बात करेंगे डॉक्टर भगवान दास के बारे में, जो कि एक महान चिंतक, समाज सुधारक, दार्शनिक, विचारक, राजनीतिज्ञ और एक शिक्षक थे। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं इनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। तो अगर हम शुरू से शुरू करें इनके जीवन के बारे में, तो इनका जन्म 12 जनवरी 1869 में काशी बनारस यानी कि शिव की नगरी वाराणसी में हुआ था। और इनका जन्म काफ़ी ज़्यादा समृद्ध परिवार में हुआ था। इनके पिता एक बहुत ही ज़्यादा अमीर यानी कि रिच जमींदार थे। इन्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, संपन्न परिवार था। और इनकी रुचि काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई लिखाई में रही है। हिंदी, संस्कृत, इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा इन्होंने अध्ययन करा हुआ है। पढ़े लिखे फैमिली से बिलोंग करने के कारण इन्होंने बहुत कम एज में अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी। इन्होंने 16 वर्ष की आयु में अपनी ग्रेजुएशन यानी कि बीए और 18 वर्ष की आयु में इन्होंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि मास्टर की डिग्री पा ली थी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कितने ज़्यादा ब्रिलियंट या कितने प्रखर विद्यार्थी रहे होंगे। जो विद्यार्थी इतना ज़्यादा पढ़ने में तेज है, पढ़ाई में इतनी उसकी रुचि है, इतनी कम एज में उसने इतनी डिग्रियाँ पा ली हैं, तो वो शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर ही सकता है, जो इन्होंने किए भी। बहुत ज़्यादा समाज सुधारक और शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत सारे सुधार के बारे में इन्होंने बात करी है। इनफैक्ट इनके साहित्य और शिक्षा में योगदान के कारण ही इन्हें भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगर हम बात करें इनकी राजनीति में एक्टिव होने की, तो इन्होंने एनी बेसेंट की एक स्पीच सुनी थी, जिससे ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए। और इन्होंने उस स्पीच के द्वारा धीरे धीरे कुछ समय बाद एनी बेसेंट की थियोसॉफिकल सोसाइटी भी ज्वाइन कर ली। उसको ज्वाइन करने के बाद धीरे धीरे राजनीति में ये बहुत ज़्यादा समय देने लगे, जिसके बाद इनकी मुलाकात महात्मा गांधी से और उस समय जितने भी बड़े बड़े लीडर थे उन सब से रही। और उन सब के विचारों से भी ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रहे। मेनली ये प्रभावित रहे महात्मा गांधी से। इनका मानना था अहिंसा के साथ आप किसी भी बात को रखो और अहिंसा के साथ ही आप अपना विरोध जताओ, ना कि हिंसा का प्रयोग करो। और इन्होंने असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया था। अगर हम बात करें शिक्षा के क्षेत्र में इनके योगदान की, तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज के संस्थापक सदस्यों में से ये एक थे। मतलब सेंट्रल हिंदू कॉलेज की जब स्थापना हुई थी, तो एक सदस्य ये भी थे जो कॉलेज की स्थापना में सम्मिलित रहे। अगर हम बात करें काशी, जहाँ पे इनका जन्म हुआ था, तो वहाँ पे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया हुआ है। वहाँ पे उन्होंने काशी विद्यापीठ की स्थापना की और इनफैक्ट वहाँ पे ये कुछ वर्ष तक अध्यापक भी रहे और अध्यापन का कार्य करते रहे। अगर हम बात करें योगदान की, तो शिक्षा के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में, समाज सुधार के क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया है। शिक्षा का मतलब, अगर एजुकेटेड है सोसाइटी तो ही आगे बढ़ सकती है, तो ही हमें स्वतंत्रता मिल सकती है। चूँकि इनका जन्म अंग्रेजों के शासनकाल में हुआ था, तो इन्हें समझ में आता था कि स्वराज हमें चाहिए, हम अभी गुलाम हैं अंग्रेजों के। तो हमें अगर स्वतंत्रता चाहिए तो वो कैसे मिलेगी? जब प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित होगा तभी। तो इनका मानना था कि शिक्षा सबके लिए होनी चाहिए, सुलभ होनी चाहिए, और शिक्षा के ही काफ़ी ज़्यादा सपोर्टर रहे। जैसा कि हमने बात करी थी कि एनी बेसेंट की एक स्पीच सुन के ये काफ़ी ज़्यादा उनसे प्रभावित हुए थे, तो इन्होंने 1894 में एनी बेसेंट की थियोसॉफिकल सोसाइटी ज्वाइन कर ली थी। चूँकि ये हिंदी और संस्कृत के बहुत ज़्यादा समर्थक रहे, तो उन्होंने इस भाषा को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया। इनफैक्ट इनका मानना था कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, और इन्होंने हिंदी और संस्कृत में ही काफ़ी ज़्यादा बुक्स लिखी हैं। 30 के आसपास इन्होंने बुक्स लिखी होंगी, जिसमें हिंदी और संस्कृत को काफ़ी ज़्यादा इन्होंने प्रमोट किया है। अगर हम बात करें इनके व्यक्तित्व के बारे में, तो इनका व्यक्तित्व बहुत ज़्यादा आत्मचिंतन, गहन चिंतन से जुड़ा हुआ था। तत्वबोध यानी कि अध्यात्म में इनकी रुचि काफ़ी ज़्यादा थी। स्वयं को जानना, इन सब में इनका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रहा। स्टार्टिंग के टाइम में तो ये सिंपल सी लाइफ जी रहे थे, फिर इन्होंने राजनीति के भी क्षेत्र में थोड़ा बहुत योगदान दिया। गांधी जी से मिले, अहिंसा के प्रति इनकी समर्थन, हिंदी और संस्कृत के प्रति इनके समर्थन, काफ़ी सारी चीज़ों में इन्होंने विचार रखे। और राजनीति के ही बारे में अगर हम बात करें, तो ब्रिटिश सरकार के निम्न सदन के ये सदस्य रहे। यानी उस टाइम पे जो लोअर हाउस था, क्योंकि भारत गुलाम था अंग्रेजों का, ब्रिटिश सरकार का, तो ब्रिटिश सरकार का जो लोअर हाउस था, निम्न सदन था, उसके ये सदस्य रहे। राजनीति में एक्टिव रहने के कारण इन्हें जेल भी हुई थी, और अपने जीवन के आखिरी समय में ये एकांत और आध्यात्म में काफ़ी ज़्यादा रहे। एकांत रहते हुए, आध्यात्मिक चिंतन करते हुए, स्वयं को जानने के प्रयास में रहें। तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, और भगवान दास से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में भी थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज हो गई होगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, और अगर आपको इस वीडियो की PDF या इस चैनल से जुड़ी नोटिफिकेशन चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल SG सोशियोलॉजी से जुड़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।